प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैदिक मैथ के बारे में। आप लोगों ने खूब वाहवाही सुनी होगी वैदिक मैथ के बारे में, लेकिन इसकी असल सच्चाई क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की कि इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। सबसे पहला अथर्ववेद जिससे ये जानकारी ली गई है। दूसरा है वैदिक मैथमेटिक्स, इन्हीं दोनों से मैंने जानकारी ली है, क्योंकि पहला जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इसी से वैदिक मैथ की उत्पत्ति हुई है। तो मूल स्रोत के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है और इसमें वैदिक मैथ के बारे में क्या क्या लिखा है वो भी बताना बहुत जरूरी है और दूसरी बुक के बारे में भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। प्रमुख तथ्यों के अंदर मैं 3 तथ्यों की चर्चा करने वाला हूँ। पहला है वैदिक मैथ का परिचय, जिसके बारे में आमतौर पर आजकल हम लोग सुनते आए हैं, उसकी जानकारी। दूसरा है वैदिक मैथ की शुरुआत कैसे हुई, कौन था वो व्यक्ति जिसने इसकी शुरुआत की, क्यों की, कैसे की, ये भी बताएंगे। और अंत में मैं आपको बताऊंगा वैदिक मैथ और अथर्ववेद के बीच में क्या संबंध है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कौन से श्लोकों में इसका जिक्र किया गया है, उन पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की और शुरुआत करते हैं वैदिक मैथ के परिचय से। वैदिक मैथ गणना करने की एक ऐसी पद्धति है जो न केवल तीव्र है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और तार्किक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। वैदिक मैथ के अंतर्गत अधिकांश गणनाएं बिना पेन और पेपर के दिमाग में ही की जा सकती हैं। इसमें एक ही समस्या को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। छात्र वह तरीका चुन सकता है जो उसे सबसे सरल लगे। वैदिक मैथ में नवशेष जैसी विधियां हैं जिनसे गणना के सही या गलत होने की जांच तुरंत की जा सकती है। यह अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के बीच अंतर को भी कम करता है। वैदिक मैथ सामान्य गणना की तुलना में 10 गुना तेज गणना करता है। समय की बचत होने के कारण छात्रों को परीक्षा में अधिक प्रश्न हल करने का अवसर मिलता है। भारत की नई शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, जिसमें वैदिक मैथ एक मुख्य विषय है और इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि वैदिक मैथ है क्या और इसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्यों हर कोई टीचर इसकी बात करता है, क्यों बार बार हमसे ये कहा जाता है कि वैदिक मैथ का अध्ययन करो। ये प्राचीन समय से अब तक चला आ रहा है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो ये था परिचय वैदिक मैथ का। अब बात करते हैं वैदिक मैथ की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। वैदिक मैथ को वर्तमान स्वरूप और व्यवस्थित करने का पूरा श्रेय स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ को दिया जाता है। उन्हें ही आधुनिक वैदिक गणित का जनक भी माना गया है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म 1884 में तमिलनाडु में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वेंकट रमण शास्त्री था। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य थे। उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि भी मिली थी। तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो कि जिस वैदिक मैथ की हम बात करते हैं उसे शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया था। वैदिक मैथ के आधुनिक स्वरूप का आधार अथर्ववेद को माना जाता है। अथर्ववेद को अक्सर विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित जैसे व्यवहारिक ज्ञान का मूल स्रोत कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से पैदा होती है। हर चीज को वेद से ना जोड़ो। विज्ञान वेद से निकला है, इंजीनियरिंग वेद से निकली है, गणित वेद से निकला है, पृथ्वी वेद से निकली है। हर चीज को वेदों से मत जोड़ो, क्योंकि लोग जब प्रश्न करते हैं तो उन्हें सटीक उत्तर मिलता नहीं है। जो हकीकत है उस पर बात करो। अथर्ववेद में विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित
इसकी चर्चा की गई है या नहीं की गई है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अथर्ववेद के एक एक कांड में कौन कौन से तथ्यों की चर्चा की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन बच्चों के दिमाग में गलत चीजें डालने से उनके अंदर भ्रम पैदा होता है और फिर वो पूरी जिंदगी उसी भ्रम में जीते हैं। आगे लिखा है 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी विद्वानों ने वेदों को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। वेद मंत्रों को उन्होंने हिंसा युक्त जादुई मंत्र कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वेदों में जो मंत्र लिखे उनमें हिंसा की बातें की गई हैं, असुरों को मारने की बातें की गई हैं, हत्याओं का जिक्र है, जादुई मंत्र हैं, और ये कहकर उन्होंने वेदों को खारिज कर दिया था। पश्चिमी विद्वानों का वेदों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ को अच्छा नहीं लगा। और ये सिर्फ बात शंकराचार्य की नहीं थी, जितने भी धार्मिक, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके किसी ग्रंथ को सीधे सीधे कोई खारिज कर दे। वो तो शंकराचार्य थे, उन्हें बुरा लगना निश्चित था। एक सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता, अगर उसके सामने भी यही कहा जाए कि वेदों को मैं खारिज करता हूं, उनमें कुछ नहीं है, तो उसे भी बुरा लगेगा। इसी तरह से शंकराचार्य को बुरा लगा। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आज के शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ की। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने वेदों को सही और श्रेष्ठ साबित करने के लिए 1911 से 1918 तक श्रृंगेरी के जंगलों में तप किया। किसने? शंकराचार्य ने। इसी दौरान उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने गहरा ध्यान तथा शोध किया। वेदों की गूढ़ भाषा का अध्ययन करके उन्हें ज्ञान हुआ कि संपूर्ण गणितीय गणनाओं को 16 मुख्य सूत्रों और 13 उप सूत्रों में समाहित किया जा सकता है। शंकराचार्य भारती कृष्ण ने 16 खंडों में अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के हर पहलू को अच्छे से समझाया। यही सारी जानकारी हमें बताई जाती है, लेकिन इसकी असल जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। उस पर मैं बिल्कुल आखिरी में बात करूंगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शंकराचार्य ने एक परिचयात्मक बुक लिखी जिसे आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। विद्वानों ने शंकराचार्य से बुक का आधार पूछा। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा लिखी गई पांडुलिपियां स्थायी रूप से नष्ट हो गई हैं। मेरे पास इस बुक का कोई मूल सोर्स नहीं है। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था उसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। शंकराचार्य श्रृंगेरी के जंगलों में गए। 8 साल तक उन्होंने तपस्या की, फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसी दौरान उन्होंने कुछ पांडुलिपियां लिखी। उन्हीं पांडुलिपियों के आधार पर बाद में उन्होंने एक बुक लिखी जिसे आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जब विद्वानों ने मूल पांडुलिपियों की बात की, पूछा कि वो कहाँ हैं, तो मूल पांडुलिपियां उनके पास नहीं थी और ये तर्क दिया गया कि वो स्थायी रूप से नष्ट हो गई हैं। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। दोनों प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं। और इसी पुस्तक को 1965 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो मैंने शुरुआत में बुक दिखाई थी वो, उस पर लिखा भी है, आप लोग अच्छे से देखना। अगर आपको अथर्ववेद और वैदिक मैथमेटिक्स बुक की पीडीएफ चाहिए तो ये फ्री में उपलब्ध है, गूगल पर जाइए आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी आप इस तथ्य को वेरीफाई कर सकते हो। मेरे पास पीडीएफ भी है और कल बुक भी है। आइए आगे बात करते हैं। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स नाम से जो बुक पढ़ते हैं वह है पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 1957 से 1959 के बीच स्वयं लिखी थी। देश आजादी के बाद की बात है ये, 1957 से 1959, क्योंकि 1960 में उनकी मृत्यु ही हो गई थी। उसका कोई मूल सोर्स उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो प्रेरणा है वो अथर्ववेद से मिली है। इसीलिए मैंने अथर्ववेद को आपके सामने रखा है
और एक एक कांड में क्या क्या लिखा है वो आपको बताने वाला हूं। आगे लिखा है, इस बुक को लिखने का मुख्य कारण उस समय लोगों की रुचि धर्म और वेदों से कम हो रही थी। अंग्रेजों के समय में ये बात सही है, आज भी लोग वेदों को कम पढ़ते हैं। धर्म के प्रति जो बच्चे हैं उनका रवैया बिल्कुल अलग है। वेदों को वही लोग पढ़ते हैं, या तो धार्मिक लोग या तो फिर जो इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं, अन्यथा और कोई रुचि उनमें नहीं दिखाता है। ऐसी ही स्थिति उस समय थी। लोगों का जो ध्यान था वो धर्म के प्रति कम हो रहा था, वेदों को वो महत्व दे नहीं रहे थे। इसीलिए वैदिक मैथमेटिक्स नाम की बुक लिखी शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने एक गणित की पुस्तक लिखी और वेदों से जोड़ा, ताकि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि गणित की उत्पत्ति वेदों से हुई है। बाद में विज्ञान के संबंध में भी यही अवधारणा बनाई गई कि विज्ञान की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है। कुछ लोग आज भी इसे सही मानते हैं। आज भी ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि वेदों से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर वेदों से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो वेदों का अध्ययन तो हमारे लोग हजारों समय से कर रहे हैं, लेकिन एक टीवी का रिमोट तक नहीं बना पाए। हमारा पड़ोसी देश चाइना टेक्नोलॉजी में भारत से कई गुना आगे है, उन्होंने तो वेदों का अध्ययन नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, सारे धर्म वाले उसे अपना बताना शुरू कर देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसकी उत्पत्ति तो हमसे ही हुई है। और ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म के अंदर ही नहीं मिलता है, हर धर्म के अंदर यही कहानी मिलती है। हर धर्म वाला यही कहता है। इसके लिए मैं केवल ब्राह्मण धर्म के लोगों को ही दोषी नहीं बता रहा हूँ, मैं सबको दोषी बता रहा हूँ। और इसके संबंध में बहुत से लोग डिबेट करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो ये थी जानकारी वैदिक मैथ की शुरुआत के बारे में कि इसकी शुरुआत कब और किसने की। मैं आपको बता चुका हूं कि 1957 से 1959 के बीच में शंकराचार्य के द्वारा ये लिखी गई और इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया था 1965 में, क्योंकि 1960 में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी। और ये अभी भी उपलब्ध है, आप लोग खुद ही इसे पढ़ सकते हो। अथर्ववेद का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ उससे मैंने जानकारी ली है। इसी तरह से वैदिक मैथमेटिक्स का जो अंग्रेजी अनुवाद है उससे मैंने ये जानकारी ली है, उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं वैदिक मैथ और अथर्ववेद के बीच में क्या संबंध है उस पर। वैदिक मैथ की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी गई है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड अर्थात अध्याय हैं। कुल सूक्त 730 के आसपास हैं और श्लोकों की संख्या 5977 के आसपास है, या आप 6000 मान सकते हो। आश्चर्य की बात यह है कि अथर्ववेद के किसी भी कांड, सूक्त और श्लोक में गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन बार बार ये तर्क दिया जाता है कि विज्ञान की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है, गणित की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है, इंजीनियरिंग की उत्पत्ति वेदों से हुई है, खगोल विज्ञान की उत्पत्ति वेदों से हुई है। अब यही बातें छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, उनके दिमाग में जाती हैं ये बातें, फिर वो लोग फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्होंने वेदों का ठीक से अध्ययन भी नहीं किया होता है। अध्ययन तो बहुत दूर की बात है, वेदों को ठीक से देखा भी नहीं होता है। लेकिन उनके दिमाग में बचपन से ही ये प्रश्न डाल दिया जाता है कि विज्ञान की उत्पत्ति, गणित की उत्पत्ति, इंजीनियरिंग की उत्पत्ति, खगोल विज्ञान की उत्पत्ति, सबकी जो उत्पत्ति है वो वेदों से हुई है। प्राचीन समय में गणित पढ़ाया जाता था, लेकिन वैदिक गणित नाम का कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता था। भारत में कई विदेशी यात्री भी आए, जिसमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, सुलेमान और अलबेरुनी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने अपने यात्रा विवरण में कहीं पर भी किसी वैदिक गणित की चर्चा नहीं की है। वैदिक मैथ के संबंध में बताया जाता है कि इसकी प्रेरणा अथर्ववेद से ली गई है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं और प्रत्येक कांड का जो विवरण है वो नीचे दिया गया है। सबसे पहला जो कांड है उसमें किसकी जानकारी मिलती है उसे बताते हैं।
इस कांड में मुख्य रूप से रोग निवारण, शत्रु से रक्षा, घरेलू सुख और जीवन की सामान्य समस्याओं के समाधान के मंत्र मिलते हैं। इसमें साधारण लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े उपाय बताए गए हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। तो पहले कांड में इन तथ्यों की चर्चा की गई है। दूसरे कांड में स्वास्थ्य, दीर्घायु, रोगों के उपचार और बुरी शक्तियों से बचाव के मंत्रों का वर्णन है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया गया है तथा जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाने के लिए विविध उपाय बताए गए हैं। तीसरा कांड, यह कांड शत्रु पर विजय, समाज में प्रतिष्ठा, संबंधों में सुधार और प्रेम से जुड़े मंत्रों पर केंद्रित है। इसमें संघर्षों में सफलता पाने, विरोधियों को पराजित करने तथा सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सम्मान और प्रभाव बढ़ाने के लिए विशेष सूक्तों का वर्णन मिलता है। नंबर 4, इस कांड में रोग नाश, औषधियों की महत्ता, जादू टोना से बचाव और मानसिक शांति के उपाय बताए गए हैं। प्राकृतिक शक्तियों और औषधीय तत्वों के उपयोग से स्वास्थ्य सुधारने तथा नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रों और विधियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 5, यह कांड विवाह, प्रेम, संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख से संबंधित है। इसमें दाम्पत्य जीवन को सफल और सुखद बनाने, पति पत्नी के संबंध मजबूत करने तथा परिवार में समृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष मंत्र और अनुष्ठान बताए गए हैं। मंत्र और अनुष्ठान बताए गए हैं, जैसे आपको किसी से विवाह करना है उसके लिए है, किसी से प्रेम करना उसके लिए है, अगर आपको संतान नहीं हो रही है उसके लिए है, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है उसके लिए है, और पति पत्नी के बीच में मजबूत संबंध कैसे बनाए जाएं उसकी बात की गई है इस वाले कांड में। नंबर 6, इस कांड में स्वास्थ्य रक्षा, आयु वृद्धि और रोग निवारण पर विशेष जोर दिया गया है। जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों के महत्व को बताते हुए शरीर और मन को संतुलित रखने तथा जीवन को दीर्घ और स्वस्थ बनाने के उपाय विस्तार से समझाए गए हैं। नंबर 7, यह कांड राजनीति, राज्य संचालन और शक्ति प्राप्ति से जुड़ा है। इसमें राजा की विजय, शत्रु दमन और शासन को मजबूत बनाने के लिए मंत्र दिए गए हैं जो समाज में अधिकार, नियंत्रण और स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते थे। नंबर 8, इस कांड में आध्यात्मिकता, आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों पर गहन विचार किया गया है। इसमें दार्शनिक चिंतन के माध्यम से जीवन के अर्थ, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास किया गया है। नंबर 9, यह कांड धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और देवताओं की स्तुति पर आधारित है। इसमें शांति, समृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए विधियां और मंत्र बताए गए हैं जो व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 10, इस कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की रचना और परम सत्य पर विचार किया गया है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाने वाले दार्शनिक सूक्त शामिल हैं जो गहरे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। नंबर 11 है, यह कांड सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और कर्तव्यों पर केंद्रित है। इसमें समाज में संतुलन बनाए रखने, नियमों का पालन करने और व्यक्ति के आचरण को सुधारने के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नंबर 12 है, इस कांड में पृथ्वी सूक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें प्रकृति, पर्यावरण और पृथ्वी के महत्व को दर्शाते हुए मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। नंबर 13 है, यह कांड सूर्य और प्रकाश की महिमा का वर्णन करता है। इसमें सूर्य को जीवन, ऊर्जा और शक्ति का स्रोत मानते हुए उसकी उपासना और महत्व को विभिन्न मंत्रों के माध्यम से समझाया गया है। नंबर 14 है, इस कांड में विवाह संस्कार और दाम्पत्य जीवन का विस्तृत वर्णन है।
इसमें पति पत्नी के संबंधों, परिवार निर्माण और सामाजिक जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक नियम और मंत्र दिए गए हैं। नंबर 15, यह कांड व्रात्य नामक विशेष तपस्वी वर्ग के बारे में है। इसमें उनके जीवन नियमों, आध्यात्मिक साधना और समाज में उनके स्थान का वर्णन किया गया है, जो रहस्यमय और विशिष्ट माना जाता है। 16 है, इस कांड में अशुभ शक्तियों से रक्षा, भय निवारण और शत्रु विनाश के मंत्र दिए गए हैं। इसमें सुरक्षा और संरक्षण के उपायों के साथ नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए विशेष विधियों का वर्णन मिलता है। 17 है, यह कांड संक्षिप्त लेकिन गहरे दार्शनिक विचारों से भरा है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के मूल सिद्धांतों पर छोटे छोटे सूक्त दिए गए हैं, जो गहन आध्यात्मिक समझ प्रदान करते हैं। 18 है, इस कांड में मृत्यु, अंत्येष्टि संस्कार और परलोक से संबंधित विषयों का वर्णन है। इसमें आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद के जीवन और उससे जुड़े अनुष्ठानों को विस्तार से समझाया गया है। 19, यह कांड विविध विषयों का संग्रह है। इसमें औषधियां, रहस्यपूर्ण ज्ञान और अतिरिक्त सूक्त शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्र और प्रयोग दिए गए हैं, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उपयोगी माने जाते हैं। नंबर 20, इस कांड में ऋग्वेद से संबंधित स्रोतों का समावेश है। इसमें इंद्र आदि देवताओं की स्तुति, यज्ञ और वैदिक परंपरा के प्रमुख मंत्र शामिल हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये थे ऋग्वेद के 20 कांड और प्रत्येक कांड की मैंने आपको जानकारी दी। किसी भी कांड में विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित की चर्चा नहीं की गई है। पूरे अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की बातें की गई हैं, जादू टोने की बातें की गई हैं, उपाय बताए गए हैं। ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन कहीं पर भी न तो गणित की चर्चा है, न विज्ञान की चर्चा है, न इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इसे शंकराचार्य ने लिखा था तो उनका कहना ये सही नहीं है कि इसकी जो प्रेरणा है वो हमने अथर्ववेद से ली है और इसकी जो उत्पत्ति है वो वेदों से हुई है। ये कहना सही नहीं है। अगर वो चाहते तो ये कह सकते थे कि वैदिक मैथमेटिक्स को हमने नए तरीके से समाज में प्रस्तुत किया है, क्योंकि लोगों को गणित में दिक्कत होती है, उनका मन नहीं लगता है, इसीलिए हमने गणित को सरल बनाया है। अगर वो वेदों से ना जोड़ते इसको तो इस पर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं करता। लेकिन इस पर प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने इसे वेदों से जोड़ दिया और इसकी उत्पत्ति वेदों से बता दी। जब लोगों ने वेदों का अध्ययन किया तो वहां पर उन्हें गणित नहीं मिला, तो इस पर प्रश्न उठना लाजमी है और बड़े बड़े विद्वान उठाते रहते हैं और कोई भी तर्कशील व्यक्ति इस पर प्रश्न उठाएगा। तो वैदिक मैथ की जो रियलिटी है वो ये है, इसका संबंध वेदों से है ही नहीं, लेकिन इसे नाम इसलिए दिया गया और इसके बारे में इसीलिए ये कहा गया कि इसकी वेदों से उत्पत्ति है, ताकि लोगों को ये लगे कि विज्ञान की उत्पत्ति तो है ही वेदों से, गणित की उत्पत्ति, इंजीनियरिंग की उत्पत्ति, खगोल विज्ञान की उत्पत्ति, इन सब की उत्पत्ति वेदों से हो रही है, ताकि लोग जाएं, वेदों का अध्ययन करें और उसमें ये सारी चीजों को देखें। इसीलिए ये बुक लिखी गई है। वास्तव में इसका संबंध नहीं है वेदों से। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमें ट्रिक बताई जाती है और उसमें अक्सर वही ट्रिक बताई जाती है जिसे हम वैदिक मैथमेटिक्स से जोड़ते हैं। वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत यही है कि इसे वेदों से जोड़ दिया गया है, जबकि वेदों से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर वेदों में मैथ होता तो ये माना जा सकता था कि हाँ, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन चारों वेदों में से किसी भी वेद में गणित नहीं है। चाहे ऋग्वेद उठा लो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कोई सा भी वेद उठा के देख लो, किसी भी वेद में गणित के कोई फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे। किसी भी गणित के सवाल को विस्तृत रूप से नहीं समझाया गया किसी भी वेद में। वेदों में श्लोकों की चर्चा है, गणित के सवालों की चर्चा नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न उठा है और इसीलिए बहुत
से जो विद्वान हैं वैदिक मैथ को सीधे सीधे नकार देते हैं। शंकराचार्य इसे वेदों से ना जोड़ते, उसकी जगह पर ये कह सकते थे कि लोगों की जो रुचि है वो गणित में कम है। कुछ बच्चे दूर भागते हैं गणित का नाम सुनकर, तो उनकी रुचि बढ़ाने के लिए मैंने ये किताब लिखी है और इसमें गणित को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, उनकी कई विधियां बताई हैं ताकि बच्चों को गणित सरल लगे और वो इसे आसानी से सीख सकें। तो सभी लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं, कोई भी इसका विरोध नहीं करता। तो ये थी जानकारी वैदिक मैथ के बारे में और आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक मैथ की क्या सच्चाई है और इसे क्यों लिखा गया था, किसने लिखा ये भी मैंने बताया, क्यों लिखा ये भी मैंने बताया और इसे किसने प्रकाशित किया ये भी बताया। तो सारी जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।